जेन जी ये शब्द आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और चर्चा में वायरल है। हाल ही में नेपाल में हुए जेन जी प्रोटेस्ट ने ये साबित भी कर दिया कि युवा पीढ़ी कितनी सक्रिय और जागरूक है। स्मार्टनेस और एनर्जी के लिए मशहूर ये पीढ़ी, जिसने टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को अपनी पहचान बना लिया है, अब एक हैरान करने वाले अध्ययन की वजह से सुर्खियों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। क्या आप जानते हैं कि जेन जी ये पहली ऐसी पीढ़ी बन गई है जिसका IQ उनके माता पिता की तुलना में कम है। ये दावा मेरा नहीं बल्कि न्यूरो साइंटिस्ट और पूर्व शिक्षक डॉक्टर जॉरेड कूनी हॉवर्थ का है, जिन्होंने अमेरिकी सीनेट कमेटी के सामने की गई एक स्टडी में कहा है कि उस स्टडी को सुनकर विज्ञान जगत भी हैरान है। डॉक्टर हॉवर्थ की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों का जन्म 1997 से 2010 के बीच हुआ है, यानी जेन जी, उनका IQ, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मेमोरी, पढ़ाई, गणित और समस्या समाधान की योग्यता पिछली पीढ़ी यानी मिलेनियल से काफी कम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, क्योंकि सन 1800 के बाद कभी किसी पीढ़ी के IQ में इतनी गिरावट स्पष्ट रूप से नहीं देखी गई। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये फ्लिन इफेक्ट का उल्टा रूप है। जहां आमतौर पर समय के साथ IQ बढ़ता रहा है, वहीं इस बार पहली बार किसी पीढ़ी के IQ में गिरावट आई है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। डॉक्टर हॉवर्थ ने इसका मुख्य कारण भी बताया है, और वो है तकनीक और डिजिटल स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। उन्होंने कहा कि पहले बच्चे अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर समय किताबों और कक्षा में शिक्षक के साथ बिताते थे, जबकि आज वही बच्चे कई घंटे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने में बिता रहे हैं। डिजिटल सामग्री केवल जानकारी देती है, लेकिन मस्तिष्क के गहन विकास में मदद नहीं करती। बच्चों का दिमाग गहराई से सोचने, सीखने और समस्याओं का हल खोजने के लिए बना है। अगर हमारी पढ़ाई सिर्फ छोटी वीडियो क्लिप या बुलेट पॉइंट्स तक सीमित रह जाती है, तो IQ और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्कूलों में गलत शिक्षा प्रणालियों ने समस्या को और बढ़ा दिया है। पहले शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठकर बातचीत करते थे, विचार साझा करते थे और समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन अब वीडियो और डिजिटल ऐप्स के माध्यम से ये सब हो रहा है, और ये प्रक्रिया मस्तिष्क की जैविक कार्यप्रणाली को बाधित करती है। साथ ही ध्यान, स्मृति और समझने की क्षमता कम करती है। बच्चों और युवाओं को ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन उनका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पा रहा। ये समस्या केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया के लगभग 80 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष सामने आया कि डिजिटल तकनीक और स्क्रीन के अत्यधिक प्रयोग ने बच्चों में कॉग्निटिव समस्याएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का सुझाव है कि स्कूलों में डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। छात्रों को दिन भर में कम से कम डिवाइस इस्तेमाल करने दी जाए और पुरानी शिक्षा प्रणाली को लौटाया जाए, जिसमें कक्षा की पढ़ाई, आमने सामने बातचीत और गहन अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही छोटे बच्चों को फोन देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके दिमाग के विकास पर दीर्घकालिक असर डाल सकता है। क्योंकि अगर वर्तमान पीढ़ी में स्क्रीन और तकनीक का ये अत्यधिक इस्तेमाल जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियों के दिमाग का विकास धीमा होगा। इसलिए माता पिता, शिक्षक और नीति निर्माताओं को मिलकर कदम उठाने होंगे, ताकि जेन जी और आने वाली बीटा जनरेशन दोनों ही स्मार्ट, सक्रिय और सोचने समझने में सक्षम बने। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। साथ ही इस तरह की और शानदार जानकारियों के लिए CGNN लाइव के साथ बने रहें।